वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर डिफरेंशिएबिलिटी पर डिस्कशन हो रहा था। आज की क्लास डिफरेंशिएबिलिटी की ही है। लास्ट क्लास है, ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं होने वाले। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ए बी निकालना होता है, के क्यू फाइंड आउट करनी होती है, उस तरह के क्वेश्चन को बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर वाला क्वेश्चन है, आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इससे थोड़ा इस पर बात कर लें। हाँ, कल जो जो पढ़ाया था पहले थोड़ा सा रिकॉल इसको करा लेते। डिफरेंशिएबिलिटी जब कल बताई थी आप लोग को, तो आपसे मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। उस कंडीशन में क्या होता है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन में माइनस h। देन राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स होल अपॉन में h। अगर दोनों तरफ एडजस्ट कर रहा है तो है, अदरवाइज नहीं है। एक और बात, अब यहां से थोड़ी सी बात को लेना पड़ेगा, तो चीजों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर कराना पड़ेगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस है। ये डन है, ये बात आपको पहले से ही पता है। कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म ये बात शो करना चाहिए। क्या वो शो करता ही है कि वो हमेशा क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन जरा सुनो बहुत अच्छे से। जैसे क्वेश्चन आया, ठीक, ये क्वेश्चन आया कि a function this and this is defined है ऐसे कुछ करके, is a differentiable at interval। देखो इंटरवल क्या दिया गया? 0,2। मतलब पॉइंट क्या होगा तुम्हारा? 1। क्या पॉइंट होगा बोल दिया करो, 1 होगा। देन फाइंड a एंड b। ये a एंड b को फाइंड करना है, तो आपको निकालना किस पर है? x इक्वल टू a पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यानी लिखो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन वो हमेशा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, उस जिस पर है वो। पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा फॉर कॉन्टिन्यूटी। फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब आपको सर ये क्यों कर रहे हो, अभी इसका देखना, अभी बता दूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। इसका यूज होने वाला है। क्यों यूज होने वाला है? सर कॉन्टिन्यूअस तो दिया नहीं, कहा तो डिफरेंशिएबल रहे हो और आप कर रहे हो कॉन्टिन्यूअस। अरे कुछ नहीं देखना है तो पहले बात को, कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन क्या होती है? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। जरा फंक्शन ऑफ लिमिट पे जरा बात करो 1 पर, तो x की वैल्यू 1 में दिया जाए तो क्या आ जाएगी बेटा? a प्लस b हो जाएगा। हो जाएगा। अब ये क्या लिखा हुआ है? x इज लेस देन 1। लेस देन पर पे यही फंक्शन, लेस का मतलब होता है LHL पे ये फंक्शन वर्क करेगा, और x इज ग्रेटर देन 1 पर भी ये फंक्शन RHL पे ये करेगा। अब लेस है, लेस का मतलब होता है LHL, और LHL और इक्वल दोनों सेम है, इसलिए यही वैल्यू निकाल देना। बस निकालेंगे LHL RHL दोनों सेम होंगे और फंक्शन ऑफ लिमिट दो चीज से काम बन जाएगा। जरा RHL फाइंड कर लीजिए। RHL में क्या करते थे? x टेंड्स टू 1 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। ये सिंपल है, देख लो सब लोग जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1 माइनस h। 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस h। 1 से 1, 2 से 1 गया, 1 बचेगा। h की वैल्यू 0 0 0 खत्म। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, खत्म बात। ओके, बोला नहीं तो आपका से कंडीशन बन के आ गई a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। आपको सर अगर LHL निकालते तो LHL निकालने पर आपको यही वैल्यू आती, क्योंकि आपको पता है ना LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट, और कंडीशन भी दी गई है। देखिए x लेस देन और इक्वल टू 1 पर, इक्वल हो या लेस हो, लेस का मीन LHL पे दोनों फंक्शन क्या होंगे? LHL और इक्वल टू पे क्या होंगे? वैल्यू सेम आ जाएगी। तो एक कंडीशन तुम्हारे पास आ गई a प्लस बी इक्वल टू 1। अब यहीं से थोड़ा रुक जाना, 2 मिनट जस्ट सुन लेना अच्छे से। सर क्यों किया आपने ये, क्यों किया आपने? अब
अब यहां पे लाइन खींचो, सुनो, लिखना है इसमें डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, क्या है बेटा, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड डिफरेंशियबिलिटी। ये बात पता है कि नहीं पता, क्या होता है फॉर्मूला इसका, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस एच माइनस f1 अपॉन में माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन में h। कुछ इस तरीके से वर्क करके। सर कल आपने इसको बिल्कुल अलग अलग निकाला था, आज आपने इक्वल क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब यहाँ पर क्या ये इक्वल है। तो LHL लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू क्या हो गया बेटा, राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। आगे देखा स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं। तो पहला वर्ग मुझे बहुत काम पड़ेगा, f1 की वैल्यू बहुत जरूरत पड़ती है, तो f1 निकाल चुका हूं मैं पहले भी, यहां a प्लस बी। 1 माइनस एच का मीन क्या होता है, लेस कर देना, क्या कर देना, तो लेस करिए फंक्शन ये वाला है, आओ लिमिट h टेंस टू 0, बोलो भाई, बोल मेरे भाई, प्लस बी माइनस क्या आ गया, a प्लस बी होल अपॉन में माइनस एच इक्वल पे आओ, यहां पर a प्लस बी के लिए क्या है, ये वाला फंक्शन है। a प्लस बी होल अपॉन में क्या हो गया, h। ऐसे मतलब है ना कि एच एच काट दो, ठीक है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ध्यान देना, हाँ वो होता है रूल, करना करना वरना आएगा नहीं। a माइनस ए एच प्लस बी माइनस ए माइनस बी होल अपॉन में माइनस एच, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल इक्वल पे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 पर। जरा देखिए पहले मल्टीप्लाई करा लिए, फॉर्मूला लगा लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h माइनस 1 माइनस एच माइनस क्या आ गया a प्लस बी हो गया। देखिएगा माइनस से माइनस एच से एच, क्लियर हो गई बात। ये बताओ ये इधर क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, पता है क्या, यहां पर तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ कैंसिल ही नहीं हो पा रहा है, उधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, अब ये एच आ गया, अब हो ही नहीं पाएगा, कॉमन लोगे तो भी नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आपने दो में से एक गया, एक बच जाएगा, ऊपर से एच कॉमन भी ले लिया, तो 1 अपॉन एच यहाँ भी बन जाएगा, 1 अपॉन एच का मतलब हो जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो कुछ भी घटाओ, 0 इन्फिनिटी आता है, आंसर नहीं आएगा। इसीलिए तो ये a प्लस बी दिक्कत कर रहा है ना, और a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन क्या हुआ है बेटा, ऊपर a प्लस बी की वैल्यू क्या गिवन है, क्यों, क्योंकि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस से कंडीशन मिल गई है, यही फंस जाता है एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों को। a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई, ये देखिएगा 2 में से 1 गया 1 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 3h माइनस 1 अपॉन में h, 1 से 1 कैंसिल, ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, h कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचा आपको, ये इसको सॉल्व नहीं करेगा, अब तो a बच जाएगा ना। लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू क्या, h कॉमन ले लिया, कैंसिल, h की वैल्यू 0, क्या बचा 3, तो a इक्वल टू क्या आ गया बेटा, बस 3 आ गया। इस a की वैल्यू को यहां पर कर दो, a प्लस बी इक्वल टू 3, ये लो, कैसा लगा क्वेश्चन, लाजवाब था। अभी रुको, ठीक भी तो बता रहे, ठीक, अगर इतना लंबा का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया मान लीजिए, तो क्या करोगे, तो वैसे थोड़ा करोगे, इतना लंबा करते रहो क्या। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कि मान लीजिए क्वेश्चन डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन क्या बताई थी, कॉन्टिन्यूअस क्या बताया था कि जो भी पॉइंट है उसको रखो डायरेक्ट, रख दिया डायरेक्ट, एक्स की जगह वैल्यू 1 रखो तो a प्लस बी, एक्स की वैल्यू यहां 1 रखो तो 2 माइनस 1, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, ये बात तो पता ही थी।
ए प्लस बी इक्वल टू 1। ठीक, अब आएगा डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन। डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन क्या होती है, बहुत बड़ी खास नहीं। डिफरेंशियबिलिटी में एक बार डिफरेंशिएशन कराते हैं, किस पर, 1 यहां पर है 1 यहां पर है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, ए एक्स प्लस बी का बोलो, ए एक्स का ए बाहर, एक्स का 1, बी का 0, तो वैल्यू क्या आ गई, ए हो गई, इक्वल। इधर डिफरेंशिएशन करो, 4x माइनस 1 कितना आ गया, 4x माइनस, पॉइंट नहीं रखो क्या भाई, इधर तो पॉइंट रख सकते नहीं, x की वैल्यू 1 यहां रखनी पड़ेगी ना, तो x की जरा वैल्यू यहां 1 रखो, तो 3 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 3। a की वैल्यू 3 ऊपर रख दो, b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा आपके पास, -2। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, एक बार सुन लीजिए कि कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है जिस भी पॉइंट पर है, तो आप देख लो कि आपके पास पॉइंट ये कहां गए, 1 कहां पे दिया हुआ है, हर जगह तो दिया नहीं होगा 1 इस जगह पर है, 1 इस जगह पर, इसी 1 को डैट यहां लगा दो, 1 को यहां लगा दो, मत देखो लेस ग्रेटर इक्वल क्या है, मतलब नहीं है, 1 की कंडीशन कहां है, यहां पर, उसको आप डैट पुट कर दो, यहां पुट कर दो, क्वांटिटी चेक हो जाएगी, सेम हो जाए, क्वांटिटी फंक्शन बराबर होते हैं। डिफरेंशिएबल में क्या करना है, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कर लो पहले, उसके बाद पॉइंट लगाओ। अब यहां पर जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो वो एक ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, पॉइंट लगा ही नहीं सकते हम, लेकिन जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, 4x माइनस 1, एक्स की वैल्यू 1 पुट किया तो 4 बन जाए 4 माइनस 1 क्या हो गया बेटा 3, ए की वैल्यू, दैट्स ऑल। बस सब क्वेश्चन में आ गई, ये था मेथड। एक और बताते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सेम ऐसे ही है, बड़ा, क्योंकि यही बस, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन आपका, अच्छा पेपर इतना ही पढ़ना था आपको, ठीक है। बस कल नेक्स्ट टाइम से डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने वाला है, और बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से स्टार्ट होने वाला है, मजा आएगा। पहला इंट्रोडक्शन क्लास होगा मेरा, और वो इंट्रोडक्शन क्लास आप मत सोचना कि ऐसे ऐसे अलग हो, बहुत अलग ही क्वालिटी का होगा, कि मजे आता है उसमें, बहुत कुछ बताऊंगा मैं आप लोगों को, पूरी क्लास हो सकता है कि थोड़ा लंबा पीरियड भी बन जाए, ठीक है। फटाफट प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको जो ट्रिक बताई आप उससे भी लगा सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कोई आता है तो आप उसको चट से ऐसे लगा लो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी तुम्हारे लिए। लेकिन अगर आपको डिफरेंस में नहीं आती है तो फिर आपको पूरा सोल्यूशन करना ही पड़ेगा, मजबूरी, प्रॉब्लम है। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, फाइंड ए एंड बी, सेम क्वेश्चन पूरा बता ले रहे, एक बार पूरा समझा दे रहे, जिस बच्चे को नहीं आया पूरा डिटेल में देख ले। चलिए भाई, फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या करते हैं बेटा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ लिमिट। अब जरा देख लो, कोई दो चीज सेम है यहां पर, x इज लेस देन और इक्वल पर फंक्शन क्या है, सेम। लेस का मतलब होता है LHL, इक्वल तो इक्वल ही है, तो दोनों की वैल्यू सेम ही आने वाली है। तो F1 पे चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 3 प्लस ए डेट्स इक्वल टू कितना आ गया, 4 प्लस ए, LHL आ जाएगा, यानी जो कि नहीं, RHL निकाल लेते। x टेंस टू 1 प्लस h वेयर h टेंस टू 0, न्यू लिमिट बिकम, लिमिट h टेंस टू 0 पे वर्क करेगा ये वाला फंक्शन, b 1 प्लस h प्लस 2, h की वैल्यू 0, b प्लस 2, फॉर्मूला लगा दो, 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस 2, a माइनस बी इक्वल टू 2 माइनस 4, a माइनस बी इक्वल टू -2, ये खत्म। a माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका, -2, डन है ये बात, आ गया। ये वाली बात अब यहां से देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पर है, फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी इक्वल टू राइट हैंड साइड डिफरेंशिएबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन ये वाला आया है, 23, 24। अरे भाई हम आपसे कह रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और आ रहा है तो फिर आ रहा है, खत्म बात, क्या मतलब बनता है इसका, कुछ कहने का मतलब नहीं बनता, फिर तो एग्जाम है तो है। फिर लिमिट h टेंस टू 0 पर बोलो क्या भैया, F1 माइनस h माइनस F1 अपॉन में माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, F1 प्लस h माइनस F1 अपॉन में h, डन हो गया। 1 माइनस h का मतलब होता है लेस, लेस का मतलब ये वाला,
1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस ए, और F1 की वैल्यू क्या निकाल चुके हो आप लोग, जरूरत पड़ेगी ना F1 यहां लिख लो, 4 प्लस ए होल अपॉन में h इक्वल पे आ जाओ। 1 प्लस एच का मतलब b 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस 4 प्लस ए अपॉन में एच, जरा मल्टीप्लाई कर रही हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए माइनस 4 माइनस ए अपॉन में h। अब ए से कैंसिल, 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है h, h से नीचे से क्या हो गया h कैंसिल हो गया। लिमिट क्या बनने वाली है h टेंड्स टू 0 b प्लस बी एच प्लस 2 और a प्लस 4 प्लस ए की वैल्यू क्या थी आप निकाल चुके हो, 4 प्लस ए की वैल्यू क्या है b प्लस 2 है। जब b प्लस 2 यहां लगाएंगे तो माइनस का b माइनस का 2 अपॉन में क्या आ जाएगा h, 2 से 2 कैंसिल, b से b कैंसिल, कोई दिक्कत तो नहीं। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है h कॉमन हो रहा है। जब आपने h कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास h माइनस का 2 माइनस का 3 अपॉन में h, h से h कैंसिल हो गया, 5 बचेगा। ये क्या बचा आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर बी एच अपॉन में h, h से h कैंसिल हो गया, h की वैल्यू 0 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, माइनस 5 इक्वल टू हो गया b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास माइनस 5, आगे b की वैल्यू माइनस 5, अच्छा माइनस है, सॉरी माइनस था तो b की वैल्यू प्लस का 5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इस b की वैल्यू कहीं पे लगा दो, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 2, a माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2, a इक्वल टू 5 माइनस 2, देन a इक्वल टू क्या होगा बेटा 3 हो गया। ये लो खत्म, a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास 3। टफ तो नहीं है, बात क्लियर है, टफ क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, जब टफ तभी होगा ना आपको नहीं आता हो। इसकी ट्रिक एक बार फिर देखो सभी लोग, ट्रिक क्या थी, मैंने आपसे बताया कि अगर आपको क्वांटिटी चेक करनी है तो आप कैसे चेक करो, सीधे x की वैल्यू यहां पुट करो, क्या वैल्यू है बताओ, 1 प्लस 3 प्लस a तो 4 प्लस ए, देखो हो गया, यहां पुट करो b प्लस 2 तो 4 प्लस ए इक्वल टू b प्लस 2 को वैल्यू बराबर कर दो, तो आपके पास एक कंडीशन बन जाएगी क्या, a माइनस बी की वैल्यू 2 आ गई। अब डिफरेंशिएट करके हो एक बार करो डिफरेंशिएट इसका, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x प्लस 3, 2x प्लस, अब आप जरा ध्यान दो क्या आ गया 2x प्लस 3 इक्वल टू, एक बार इसका डिफरेंशिएट करो b बच जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 5 इक्वल टू क्या आ गया बेटा b आ गया, आया कि नहीं आया, अब b की वैल्यू 5 आ गई, यहां पुट कर दो b की एक वैल्यू निकाल आई, इतना लंबा करो क्या, अगर 4-5 नंबर में क्वेश्चन है तो लंबा सॉल्व करना ही पड़ेगा, लेकिन अब छोटा है तो फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा इतना लंबा करो। अब इसे क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, मैं इसकी ट्रिक्स बता रहा हूं आपको कैसे करना है, सोल्यूशन तुम्हारा काम है वो तुम करना। अगर डिफरेंशिएबल है पहले तो कॉन्टिन्यूअस वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो, माइनस ए प्लस बी इक्वल क्या बचेगा b माइनस 3, डन हो गया, पक्का ये बात। तो ये कंडीशन क्या बन गई, b से b कैंसिल हो गया, माइनस ए इक्वल टू माइनस 3, ए इक्वल टू 3, खत्म। अब डिफरेंशिएट करे करो, ax प्लस b का डिफरेंस कितना होता है a होता है, यहां करो कितना आएगा 2bx, x की वैल्यू 1 पुट करो पहले, माइनस का 2b, a की वैल्यू क्या थी 3 थी, b की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी माइनस का 3/2, ये ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट हो गया, कोई डाउट, इसको बोलते हैं, ये ट्रिक से सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आराम से बात समझ में आनी चाहिए तुम्हें। आई होप आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, जो बताना था मैंने बता दिया। कल से आपका प्योर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएगा, जो चीज आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ी है
प्रॉब्लम ये है कि बहुत बच्चों ने 11 में पढ़ी जरूर है, लेकिन उनको आती नहीं है कि वो पहले स्टार्टिंग ही इंटर में पढ़ते हैं। कहते हैं मैं से स्टार्ट करेंगे, क्या करना है 11 में पढ़ के, 12th में पेपर देंगे, 12th में पढ़ेंगे, 11 क्या पढ़ेंगे। और आपको ये बात पता है कि यही चैप्टर था, लिमिट नहीं आती होगी तो चैप्टर नहीं आता, ये आता आप अच्छे जानते हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब डेरिवेटिव नहीं आता होगा, जब डेरिवेटिव नहीं आएगा तो फिर आपको डिफरेंशिएशन कैसे आ जाएगा। आपके सिलेबस में डिफरेंशिएशन वो कंपोजिट फंक्शन से है। कहां से? कंपोजिट फंक्शन से। मजबूरी है कि अगर मैं कंपोजिट फंक्शन पढ़ाता हूं तो सिंपल तुम्हें आएगा ही नहीं। जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन तो 11 में पढ़े थे ना डेरिवेटिव में, तो वो पढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबल के साथ 2 क्लासेस या एक क्लास को मैं पूरा कंटिन्यू लूंगा, एक क्लास तो लूंगा, थोड़ा स्पीड भी लूंगा, समझाऊंगा भी अच्छे से। एक क्लास, अगर एक क्लास लेंगे तो थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट भी पहुंच सकती है, तो पूरा अच्छे से समझाएंगे। नोट करने का टाइम नहीं देंगे आप लोग, फटाफट नोट करते हैं, बाद में तुम लोग आराम से नोट करते हैं। तो आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, कल मिलते हैं हम लोग। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पेपर वाले सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन पेपर वाले हैं। देखा सामने में देखा होगा, पेपर वाले क्वेश्चन, पेपर वाले प्रश्न आने वाला है। आज का इतना ही, बाय बाय क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन।